जिस तरीके से हर जगह बारिश की मार देखने को मिल रही है, सब मानो यही पूछ रहे हैं कि क्या कयामत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या खतरे का सायरन बज गया है? अब क्या पूरी दुनिया इसी सैलाब के साथ बह जाएगी? क्योंकि तस्वीरें जो सामने आ रही हैं बेहद डरावनी है। उसमें यही दिख रहा है कि पानी ने अपने सामने किसी को नहीं छोड़ा। जो भी लहरों को ललकारने की कोशिश करता वो मानो तेज धार में गुम हो जाता। नदियों ने अपनी बाउंड्री तोड़ दी है, क्रॉस कर दी है और अब तबाही मचाने पर आमादा है। आसमानी आफत रुकने का मानो नाम ही नहीं ले रही है। जी हाँ, बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है वो आपको बताते हैं। कयामत वाली बात की शुरुआत दिल्ली से ही करते हैं, क्योंकि दिल्ली से खबर है 2023 जैसा हालात जो है वो अब दिल्ली में नजर आ रहा है। खतरा जो है वो 2023 वाला सताने लगा है। दिल्ली में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 2023 जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। यमुना ने 206 मीटर का मार्क जो है वो क्रॉस कर दिया है। खतरे के निशान से यमुना ऊपर बह रही है। हर मिनट यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पिछली बार जब लाल किले तक पानी पहुंचा था, यमुना का लेवल जो है 208 मीटर के पार पहुंच गया था। 206 मीटर को ऑलरेडी यमुना जो है वो क्रॉस कर चुकी है। अब ये आशंका जताई जा रही है कि जल्द से जल्द 208 मीटर के करीब इसका लेवल हो सकता है, जिसको देखते हुए एहतियातन कदम भी उठाए गए हैं। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। यमुना का लेवल फिलहाल तो 206 मीटर है। सवाल यही कि क्या कयामत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम यमुना नदी के ठीक पास जो यमुना बाजार इलाका है वहां पर है और बोट पर सवार होकर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे घरों में किस तरह से पानी जो है वो भर चुका है। यमुना नदी उफान पर है। आप ये देखिए, मेरे पीछे का जो इलाका आप देखिए किस तरह से पानी में इस वक्त तमाम सारे जो घर हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे होंगे। घर गृहस्थी का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। लोग अपने छतों पर सामान रखने को मजबूर है। घरों के आप देख सकते हैं कुछ लोग अपने छतों पर रह भी रहे हैं, लेकिन ये इलाका देखिए किस तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल राजधानी दिल्ली में आप देखिए कि बाढ़ जैसी पूरी स्थिति जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल ये यमुना नदी के पास का जो इलाका है, यमुना बाजार हो, यमुना खादर हो, ये वहां की तस्वीरें हैं। लेकिन आप फिलहाल जिस तरह से बारिश हो रही है, यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, ये आगे आने वाले समय के लिए एक खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि 2023 की भयावह तस्वीर जो है वो लोगों ने नहीं भूली है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि लाल किले पर किस तरह से पानी भर चुका था और आईटीओ किस तरह से बहुत ज्यादा पानी भरने की वजह से घुटने से ऊपर तक पानी था, क्योंकि उस वक्त जो यमुना का जलस्तर था वो 208 मीटर था। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो 206 के करीब है। फिलहाल पीछे का इलाका आप देखिए, तमाम सारे घरों की हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कैमरे से। आप देख सकते हैं कि पशुओं को भी यहाँ पे निकाला गया है, बहुत लोगों को रेस्क्यू किया गया है और इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। 2023 की हम बात क्यों कर रहे हैं और क्यों दिल्ली वालों को ये डर सताने लगा है, चलिए वो जरा समझ लीजिए। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से दरअसल पानी छोड़ा गया। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। जाहिर सी बात है, पानी जो छोड़ा गया उसने यमुना के जलस्तर में वृद्धि की है। साथ ही साथ बारिश भी हो रही है और लगातार बारिश ने भी हालात ज्यादा खराब किए हैं। नदी ने 206 मीटर का मार्क जो है वो क्रॉस कर लिया है। निचले इलाकों में 10,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के आदेश भी दे दिए गए हैं। 2023 में आपको याद करा दे, यमुना ने 208 मीटर का मार्क जो है वो पार किया था, जिसके बाद दिल्ली के कई इलाके जलमग्न नजर आए थे। इस बीच दिल्ली के वासुदेव घाट में यमुना आरती भी बंद कर दी गई है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वजह है हथनी बैराज कुंड से हर घंटे लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है जो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। शायद यही वजह है कि यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल बीते दिन ही क्रॉस कर चुका है। लेकिन अब लोगों के लिए समस्या ये खड़ी होती जा रही है, क्योंकि अब यमुना का जलस्तर धीरे धीरे जो शहरी इलाका है दिल्ली का उस ओर बढ़ता चला जा रहा है। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ वासुदेव घाट से, जहां देखिए कि किस तरीके से यमुना का पानी जो है वो करीब करीब मॉनेस्ट्री मार्केट को टच कर रहा है। दरअसल सुबह की बात अगर बताएं तो यमुना का जलस्तर और पीछे की ओर था, लेकिन धीरे धीरे जलस्तर बढ़ने के बाद यमुना जो है वह
राष्ट्रीय मार्केट के किनारे तक पहुंच चुका है और जो वासुदेव घाट जहां पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और यहां पे आरती का लुत्फ उठाते हैं, दर्शन करते हैं, उस जगह के हालात को आप देखिए किस तरीके से वासुदेव घाट करीब करीब डूबता हुआ नजर आ रहा है। और खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। अचानक से पूरा पहाड़ का हिस्सा जो है वो सड़क पर आ गिरा। डोडा के भद्रवा इलाके में हुए इस लैंडस्लाइड ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। भूस्खलन के बाद रास्ते जो है वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं, जिससे कि स्थानीय लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है। पर्यटकों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस लैंडस्लाइड की चपेट में कोई गाड़ी या कोई शख्स नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें जरा देखिए, पूरा का पूरा पहाड़ मानो एक बड़ा हिस्सा कैसे नीचे की तरफ आ रहा है मलबे के तौर पर, और ये सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित है। हालांकि जब ये हादसा हुआ, जब ये लैंडस्लाइड की घटना घटी, तो देखिए वहां पर कोई वाहन मौजूद नहीं था। दूर दूर तक वहां से राहगीर जो है वो क्रॉस नहीं कर रहे थे, वरना इसकी चपेट में आकर लोग बच नहीं पाते, जान माल का नुकसान भी होता। देश के अलग अलग हिस्सों में कुदरत ने कहर बरपा रखा है। तस्वीरें जो अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जरा देखिए। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, कभी बादल फट रहे हैं और कभी यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़कों पर आ रहा है, सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। कई राज्य परेशान हैं। चलिए एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं। डोडा, किश्तवाड़, चंबा, अल्मोड़ा, कुल्लू, सोलन की ये तस्वीर जरा देखिए। बादल फटने से ऐसी तबाही मची है, लोग हैरान परेशान हैं और मानो कुछ जगह पर लोग घरों में कैद हो गए हैं। कहीं मानो नदी जो है वो सड़क पर आ गई है और कई गाड़ियां जो है उसकी चपेट में आई हैं। कहीं पहाड़ का हिस्सा देखिए कैसे दरक कर नीचे आ रहा है और घर जो बने हुए हैं पहाड़ों पर वो भी चंद सेकंड के भीतर भरभरा कर गिर जा रहे हैं। तो वहीं मैदानी इलाकों में सड़कों पर मानो दरिया बह रही है। अलग अलग राज्यों की एक एक करके बात करते हैं। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में मानो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ तबाह हो जाएगा। वहां कितना नुकसान हुआ है ये जरा समझिए। लैंडस्लाइड से 1300 सड़कें फिलहाल हिमाचल में बंद हैं। भूस्खलन से 24 घंटे में 8 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मंडी में लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत हुई है, 2 लापता बताए जा रहे हैं। राज्य के 7 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं और अभी भी राज्य के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू से जो खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। जम्मू के राजौरी में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भयानक बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। राजौरी में मूसलाधार बारिश से नदी नाले सब उफान पर हैं। पिछले 12 घंटे से लगातार जम्मू में बारिश हो रही है। इसको देखते हुए जम्मू में हाई अलर्ट कर दिया गया है। जितने भी नदी नाले हैं उनके आसपास जो है अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों को हिदायत दी जा रही है कि इनके पास ना आए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तभी का दृश्य देखिए, तभी एक बार फिर से उफान पर है। ये वही एरिया है जो एक बार पहले भी बह चुका है। लोगों को कहा गया है कि वो नदी नालों के पास ना आए। एनडीआरएफ को और एसडीआरएफ को जो है अपील की गई है कि आप जो है नदी नालों के पास ना जाएं। और जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्कूलों में छुट्टी की गई है कि यहाँ पर जो है स्कूल जो कॉलेजेस जो है बंद रहेंगे, क्योंकि बारिश को देखते हुए हाई अलर्ट किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं राजेंद्र को कहूँगा कि इधर आके दिखाएं कि किस तरह से आप देखिए एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं अनाउंसमेंट कर रही हैं कि जो है नदी के किनारे ना जाएं और नदी के किनारे ना जाएं वो लोग। आप सुन सकते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या अनाउंसमेंट की जा रही है आपकी तरफ से? हम जय लोगों को, एसडीआरएफ की टीम जय सभी लोगों को अपील करती है कि बारिश के कारण हाई अलर्ट किया गया है। सेफ जोन में रहें, तभी नालों के पास मत जाएं और सेफ रहें, अलर्ट रहें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो जो है सेफ जोन में रहें, नदी नालों के पास ना जाएं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तभी जो है उफान पर है।
तो जम्मू में इस बार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोमवार सुबह 8:30 बजे से मंगलवार सुबह 5:30 बजे तक कहाँ कितनी बारिश हुई, चलिए वो जान लीजिए। रियासी की बात करें तो 203 मिलीमीटर बारिश यहाँ दर्ज की गई है। कटरा में 193 मिलीमीटर, बटोटे में 157.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। डोडा में 114 मिलीमीटर, भद्रवाह में 96.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बनिहाल में 95 मिलीमीटर, रामबन में 82 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा जिलों में भारी तबाही मची है। भूस्खलन और बाढ़ के चलते कई इलाके इस वक्त संपर्क उनका दूसरे इलाकों से टूट चुका है। ऐसे में सेना के जवान बेली ब्रिज के जरिए वैकल्पिक रास्ता बहाल करने में जुटे हुए। किश्तवाड़ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए सर, पहाड़ पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। भूस्खलन से सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर जमा हो गए हैं, जिससे रास्ते बंद हो गए हैं और आवाजाही ठप हो गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पे लैंडस्लाइड का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। ऐसा वीडियो जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। 14 सेकंड के इस वीडियो में तबाही साफ नजर आ रही है। किश्तवाड़ डोडा हाईवे पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, जिसे देखकर राहगीर हैरान रह गए। वीडियो बना। कुछ राहगीर तो पहले ही आगे निकल गए और कुछ राहगीरों ने गाड़ियां रोक दी। जैसे ही बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हुए, पर्यटकों ने इस खौफनाक घटना को कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। यह हैरत अंगेज वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबा जैसे ही सड़क पर आया, चीख पुकार मच गई। मलबे की वजह से हाईवे बंद हो गया और लंबा जाम लग गया। कई वाहन चालक पहाड़ दरकने की इस घटना के दौरान बाल बाल बचे। फिलहाल प्रशासन की तरफ से हाईवे से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। हाल तो पंजाब का भी बहुत बुरा है। हमारे सहयोगी जब पंजाब के पटियाला पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ देखा, कैमरे में क्या कुछ रिकॉर्ड किया, ग्राउंड पर हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के अंदर 1000 से ज्यादा गांव प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ की वजह से 29 लोगों की मौत हो चुकी है। 94,000 हेक्टेयर जमीन बर्बाद होने की कगार पर है, क्योंकि उसमें पानी घुस चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये घग्गर नदी के प्रकोप की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से पानी अब गांवों तक और ज्यादा पहुंच रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये रास्ता कई गांवों को जोड़ता है जहां पर मैं मौजूद हूं, और इस रास्ते पर घग्गर नदी का पानी पहुंच चुका है, जिसका बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके आसपास की खेती पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। आसपास जितने भी खेत हैं वो पानी में डूब चुके हैं। अब गांव के जाने का रास्ता भी डूब रहा है। अगर आप उधर देखेंगे तो उधर गांव के जाने का रास्ता है, इधर गांव के जाने का रास्ता है और सीधा भी गांव के जाने के लिए रास्ता है, लेकिन पानी अब यहां तक पहुंच चुका है। बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पर। कितने गांव हैं जहां तक पानी पहुंच गया है? यहाँ पे जी तकरीबन 7-8 गांव हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी है भरा हुआ। ये रास्ते उन्हीं गांव के लिए जा रहे हैं? हाँ, इन्हीं गांव के लिए जा रहे हैं। जो हालात है उसे देख के लग रहा है कि ये रास्ते कुछ ही घंटों बाद पूरी तरीके से डूब जाएंगे। हाँ जी हाँ, बहुत पानी है। यहाँ पे 1.5 फुट पानी है सड़क पे। हाँ। और जो इधर को रामपुर को वाले साइड सड़क जाती है वहाँ पे तकरीबन 3-3 फुट पानी होगा सड़क पे। 3-3 फुट पानी सड़क पे आ गया है। हाँ जी हाँ, 3-3 तो फुट आने वाले कुछ घंटों बाद निकलना मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल है जी। पंजाब में कैसे सब कुछ पानी पानी हो गया है। इस वक्त पूरा पंजाब ही मानो पानी में समा चुका है। पंजाब के सभी 23 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। कई हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट अभी भी जारी है। 1400 से ज्यादा गांव इस वक्त पानी में डूबे हुए जलमग्न नजर आ रहे हैं। गुरदासपुर में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है बाढ़ बारिश का। तरन तारण की बात करें तो यहाँ हाई फ्लड एरिया इसे घोषित कर दिया गया है। अमृतसर, बरनाला में सैकड़ों गांव प्रभावित बताए जा रहे हैं। पंजाब में 30 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इधर पंजाब के अजनाला से
खबर है कि सेना ने यहां मोर्चा संभाल रखा है। लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, मदद पहुंचाई जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा सके। हम अजनाला पहुंचे हुए हैं। यहाँ अजनाला में सेना के द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खासकर ऐसे घर, ऐसे लोग जो बाढ़ में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, उन तक सेना बोट के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करी। इस वक्त हम भारतीय सेना की एक बोट पे बैठे हुए हैं और ये जो बोट है ये जा रही है वहां तक जहां कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना मिली है, क्योंकि गांव में, खेतों में कुछ ऐसे घर हैं जहां पानी इतना ज्यादा है, वहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। इसलिए अब सेना को मैदान में उतारा गया है उन लोगों तक पहुंचने के लिए, ताकि वो वहां तक पहुंचकर उनको रेस्क्यू किया जा सके, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, और अगर कुछ लोग जरूरतमंद हैं तो उन तक मदद भी पहुंचाई जा सके। मैं दिखाना चाहूंगा इस तरह पानी भरा हुआ है और पानी के बीच में अलग अलग जगहों पर कुछ घर दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही घरों में जो फंसे हुए लोग हैं उनको ढूंढा जा रहा है, उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश सेना के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। भारतीय सेना के जो जाबाज हैं, आप देखिए किस तरीके से हर परिस्थिति में लोगों की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। और ऐसी ही तस्वीरें, स्थिति एक बार फिर से यहाँ बनी। और बोट में भी आप देखिए यहाँ बहुत सारी दवाइयाँ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, क्योंकि मच्छरों का बड़ा आतंक है, तो मच्छरदानी है, साथ में पीने का पानी है, दवाइयाँ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। इनको लेके जाया जा रहा है लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक, ताकि उनको जो राहत सामग्री है वो पहुँचाई जा सके। और किसी को अगर रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, कोई फंसा हुआ है, तो फिर उसको यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके, ताकि उनकी जो जान है वो बचाई जा सके। तो बाढ़ बारिश की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ बारिश से मची तबाही के बीच राहुल गांधी ने प्रभावित राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, इसको लेकर एक वीडियो साझा किया है, देखिए। नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद।